हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजनी अग्रवाल। रजनीस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों का मौसम आते ही हमें तरह तरह की आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो आज हम रोस्टेड आलमंड बटर स्कॉच आइसक्रीम घर पर ही बनाना सिखाते हैं। इसके लिए हमने 20 से 25 बादाम लिए हैं, उसे हम बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद में हम ठंडा होने के लिए रख देंगे बादाम को। अब हम सबसे पहले बटर स्कॉच आइसक्रीम है तो कैरेमल बनाना ज़रूरी है, तो हम इसके लिए एक छोटी कप 1/4 कप चीनी लेंगे। चीनी को हम हाई फ्लेम गैस के ऊपर में और बीच बीच में लो फ्लेम भी करते जाएंगे। चीनी को बहुत अच्छी तरह से पिघलने देंगे। कैरेमल घर पर ही बनाना बहुत ही इजी होता है। इस तरह से हम कैरेमल बना लेंगे। हमारी चीनी पिघल गई और जो भी चम्मच में भी लगा है उसे भी हम चाकू की सहायता से चीनी में ही कर देंगे। अब जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें बहुत सारे काजू और बादाम बारीक कट करके रखे थे उसे डाल देंगे। अब बारी आती है इसमें 1 चम्मच भर के बटर की। कैरेमल में ही हम बटर डालेंगे और जब हमारा घी पिघलने लगेगा तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 1-2 मिनट तक हम इसी तरह से चम्मच की सहायता से चलाते रहेंगे ताकि हमारा बटर बहुत अच्छी तरह से पिघल सके। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद में ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जब तक हमारा कैरेमल ठंडा हो रहा है, बादाम ठंडा हो रहा है, तब तक हम आइसक्रीम का बेस बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप व्हिप्ड क्रीम ली है। व्हिप्ड क्रीम को हम थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। अब हम बीटर की सहायता से बीट करेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम लगातार 1 नंबर पे बीट करते जाएंगे। बीच बीच में आप चाहें तो 1-2 मिनट के बाद में थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए। उसके बाद हम फिर से वापस से बीट करेंगे। जब लगे कि 4 से 5 मिनट तक हो गया है तो हम इसमें एक मिठाई मेड या मिल्क मेड का डब्बा ऐड करेंगे। ये 125 ml के लगभग का डब्बा है। आप पूरा का पूरा, क्योंकि हमने 2 कप यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ली है तो 2 कप ही कम से कम इसमें मिठाई मेड या मिल्क मेड डालेंगे। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। हमें आज आइसक्रीम ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी तो हमने 400 ml के लगभग इसमें व्हिप्ड क्रीम यूज़ की है। उसी तरह से आप अमूल की फ्रेश क्रीम लेंगे तो 200 ml की 2 डब्बे भी ले सकते हैं। इस तरह से जब हमारा मिल्क मेड और व्हिप्ड क्रीम बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको बटर स्कॉच एसेंस डाल के फ्लेवर देंगे। 15 से 20 ड्रॉप हम इसमें बटर स्कॉच एसेंस डालेंगे और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम का कलर बहुत अच्छा आ सके। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर की आइसक्रीम पसंद है तो आप थोड़ा फूड कलर और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी क्रीम बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है आइसक्रीम जमने के लिए। अब हमारी जो कैरेमल बनाए थे वो भी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद में हम इस तरह से एक जीपर में ट्रांसफ़र करेंगे और बेलन की सहायता से या कोई भी चीज़ से आप इस तरह से कूट कर इसके बारीक बारीक पीसेस कर लें। पीस करने के बाद में हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके मोटे मोटे पीस हैं तो आप उसे फिर से एक बार बारीक कर लेंगे। देखिए हमारी आइसक्रीम का बेस भी बनकर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अगर आप फ्रेश क्रीम से बनाते हैं तो इस तरह से उसमें थिकनेस नहीं रहती, तो उसे 1-2 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में जमा देंगे। अब हम इसमें बहुत सारा कैरेमल डालेंगे और रोस्टेड बादाम को भी हमने कूट लिया था बहुत अच्छी तरह से और बहुत सारा इसमें बादाम डालेंगे ताकि हमें बादाम का टेस्ट प्रॉपर आ सके। और इस तरह चम्मच की सहायता से हम मिक्स कर लेंगे। बीटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सारा कैरेमल पिघल जाएगा। इस तरह से मिक्स करने के बाद में हम इसे एयर टाइट कंटेनर में जमा देंगे। पूरा का पूरा इतने बड़े डब्बे में नहीं आएगा तो हम इसे 2 या 3 डब्बे में ट्रांसफ़र करके जमाएंगे। अब हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए फिर 2 से 3 चम्मच कैरेमल डालेंगे। थोड़ा कैरेमल हम और बचा के रखेंगे ताकि हम जब हमारी आइसक्रीम जम जाएगी तो ऊपर से गार्निशिंग में काम आएगी। 8-10 घंटे के बाद में हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से जमकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करने के लिए आइसक्रीम स्कूप लेंगे। आइसक्रीम स्कूप में इस तरह से हम आराम से निकाल लेंगे और आइसक्रीम सर्विंग बाउल में हम इसे सर्व करेंगे।
देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर के साथ में बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए फिर से कैरेमल डालेंगे। आप चाहें तो ऊपर से रोस्टेड बादाम या पिस्ता से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम बनकर तैयार। थैंक यू फॉर